इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के नगी नगर की यह घटना। रहने वाली नवविवाहित आरती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरती ने जब फांसी लगाई तब घर के सभी सदस्य काम से बाहर गए थे। घर पर मृतिका आरती की सांस ही थी। जब आरती की सांस शाम को सोकर उठी तो घटना की जानकारी लगी, जिसकी सूचना सांस ने पुलिस और घर के अन्य परिजनों को दी। वही मृतिका की पति का कहना है कि घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, सब लोग राजी खुशी रहते थे। लेकिन मृतिका आरती ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण पति के पास भी नहीं था। वही मृतिका आरती की बहन का कहना है कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पति और उसकी सास परेशान करते थे, जिसके कारण वह काफी कम घर पर आती जाती थी। कुछ ही दिन पहले वह घर आई थी, लेकिन यहाँ पर ठीक से बात नहीं करती थी, हमेशा डिप्रेशन में रहती और इन सब कारणों के चलते उन्हें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल एरोड्रम पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वही परिजनों के आधार पर सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। न्यूज़ इंडिया NI से क्राइम रिपोर्टर राज बुराना की रिपोर्ट। थाना एरोड्रम क्षेत्र के नगी नगर में एक नवविवाहिता जिसकी उम्र 25 वर्ष है, आरती पति प्रेमचंद राठौड़, उसने ये फांसी लगाई है, जिसके 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। इसमें ये परिजनों का ये आरोप लगाया गया है कि ये दहेज मांगते थे ऐसा, लेकिन उसमें उनके द्वारा आरती द्वारा एक सुसाइड भी, मृतिका द्वारा सुसाइड छोड़ा गया है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ तथा फांसी लगा रही हूँ। सर, कुछ बातचीत में आया सामने, किस बात को लेकर विवाद होता था, सुसाइड कर लिया इनको, क्या बात थी? अभी तक तो ये नहीं आया, लेकिन मायके पक्ष का ये कहना है कि जो दहेज में हम कुछ सामान देते थे तो ससुराल पक्ष उस सामान को बेच देते थे। अशोक पाटीदार, थाना एरोड्रम। यहाँ पर एक आत्महत्या कर ली, कितने साल पहले शादी हुई थी, क्या नाम है? इसका नाम है आरती पवार थी वहाँ पर, और अप्रैल में शादी हुई थी लास्ट ईयर इसकी। क्या नाम है इनके हस्बैंड का और किस लिए ने फांसी लगा ली? कुछ पवन नाम है। उसके घर में छोटी मोटी बातों को लेकर इशू होते रहते थे। अभी बीच में भी जब शादी हुई उसके 2-3 महीने बाद भी पवन ने बोल दिया था, अब जा, तेरे माँ बाप के घर में नहीं, तेरे को रखूँगा। फिर बीच में इनके सिर पे बहुत कर्जा हो गया था। फिर उसके बाद उसने बोला घर बेचने का था। इनका खुद का मकान है, अभी जहाँ इसने सुसाइड किया ये किराए का मकान है। घर का मकान भी इन्होंने बेच दिया। इसके जो दहेज में सोफे वगैरह दिया था सामान, वो भी बेच दिया था। फिर उसके मम्मी पापा आए थे आरती के, उन्होंने बोला कि चल आरती अब हमारे साथ यहाँ मत रहना, पर वो बोलती कि नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगी, यहीं रहूँगी, ये जैसे भी मेरे को रखेंगे मैं यहीं रहूँगी। इसके बावजूद भी पता नहीं इनके घर में क्या, हम लोग भी यहीं रहते हैं इंदौर में, पर हमारे घर कभी इसको आना जाना भी नहीं देते थे। बोलते थे बस तेरे को ये सिखाते हैं। अकेली रहती थी यहाँ पर। पहले हम लोग भैया रहते नगी नगर में, वहाँ पर भी नहीं आने जाते। वहाँ से मकान बेचा और अब इतनी दूर इन्होंने किराए से लिया, और बोलते अब इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ तेरी फैमिली वाले आएंगे भी नहीं। गांधीनगर बात हुई आपकी सिस्टर से कि इस बात को लेकर परेशान करते थे या कुछ इस तरह से? नहीं, घर की छोटी मोटी बातें बताती रहती थी कि ऐसा, मतलब पवन भी उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, अच्छे से नहीं रहते थे, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना मिलके, ऐसे कभी नहीं, बस काम पूर्ति बात चलती रहती थी उनकी। जब उसको काम रहता था उतनी बात करती थी, सास भी उतनी ही बात करती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दहेज वहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो या ऐसा कुछ? इसका मुझे पता नहीं ना, उसके बातें बताई क्या इन्होंने? नहीं, मुझे इतना नहीं बताया उसको। हाँ, उसके मम्मी पापा से बताती होगी। उसकी मम्मी तो उसे भेजना भी नहीं चाहती थी। अभी आई है, थोड़े देर टाइम पहले ही आई है, अभी घर गई हुई थी बागोद उसके मायके, वहाँ से भी थोड़े टाइम पहले ही आई है। क्या करते हैं इसके हस्बैंड कहीं फैक्ट्री में जाते हैं, कहीं कंपनी में जाते हैं, गार्ड ड्यूटी करते हैं। आपका नाम बताइए। दीपिका परमार। आप कौन हैं? मैं उसके बड़े पापा की लड़की हूँ।